फ्रेंड्स, पिछले आज और कल में 2 3 4 न्यूज़ आई, एक जैसी हैं थोड़ी बहुत। पर मेरी समझ में आई नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं, तो मैं उन्हीं से राय ले लेता हूँ। एक तो न्यूज़ ये जो सामने डिस्प्ले हो रखी है डायबिटीज़ के बारे में, ये जो है लांसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी छपी थी परसों इसमें। और काफ़ी बड़ा सैंपल साइज़ है, 1,13,043, जिसमें करीब 1/3 शहरों के हैं और 2/3 गाँव के हैं। और जो नॉन डायबिटिक केस हैं वो है 5789। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। कुल मिला के दुनिया में करीब 60 करोड़ लोग हैं जो नॉन डायबिटिक हैं। अननोन तो बहुत सारे होंगे गाँव में, और अफ्रीका में कौन जाता होगा पता करने। और स्टडी क्या कहती है कि 60.7% ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्टेड यूजिंग ए ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर टू चेक देयर ब्लड शुगर। 16.7% यूज़ करते हैं। लेकिन ये वही लोग होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। और कोविड के दौरान तो डेफिनेटली ये तो ज़्यादा बड़ा होगा। हालांकि स्टडी जो है वो करीब 12 साल तक का है, अक्टूबर 2008 से लेके और दिसंबर 2020 तक। लेकिन उसके अगले साल में भी काफ़ी ज़्यादा गिनती बढ़ी होगी। खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो नई नहीं है। पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट कंज्यूम्ड एज मच एज रिक्वायर्ड, with less than 25% of the diabetic population reported consuming 3 servings of fruit and vegetables per day। WHO कहता है कि 5 बार खाना है आपको। और फिर ये जो है ये स्टडी कहती है लेस देन 25% ऑफ पीपल विद डायबिटीज परफॉर्म मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी। सब जानते हैं डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हाँ, ब्लड प्रेशर की तरह ही। मेरे को याद आता है अभी कुछ दिन पहले तक जो है एक विज्ञापन दिखाया जाता था टीवी में कि एक बच्चा दिखाते थे जो बहुत मीठा खाता है, और उसकी माँ जो है खुश तो होती है, फिर कहती है कि मुझे इसकी बहुत चिंता है कि इसके दांत खराब हो जाएंगे इस तरह की चीज़ें खाने से। और तुरंत से जो है विज्ञापन दिखा दिया जाता है कि इस तरह का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी हालत में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेवकूफ़ विज्ञापन कुछ और हो सकता है। अरे अगर ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब होने की बात हो रही है तो उस बच्चे को बोलो मीठा कम खाए। वो नहीं करेंगे, बीमारियां पैदा करो। और कुल मिला के अगर देखा जाए ये सारे जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हम पर थोप दिए गए, एक तरह से आ, ये नहीं कहा जाता कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रखा जाए। ये नहीं कहा जाता कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हमारी हेल्थ का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ कि अगर सारी मेडिसिन जो हैं उस पे जितनी भी वार्निंग्स होती हैं, जो कॉशन होती है, अगर सारी की सारी आप उसको जो है लिखने लगें तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी हर मेडिसिन के साथ। और इतनी लंबी हो जाएगी ना तो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और ना ही पेशेंट खाएंगे उसको। तो जब लाइफस्टाइल डिजीज है तो आप लाइफस्टाइल मत बदलिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन एक तो हमारी ये इंडस्ट्री है और दूसरी हमारी जो है फूड इंडस्ट्री। दुनिया भर के विज्ञापन आएंगे, आपको दिखाए जाएंगे फास्ट फूड खाने के लिए। और एडोलेसेंट और पोस्ट एडोलेसेंस और उससे कम एज वाले भी बहुत शौकीन है, ये जानते हुए भी कि जो जितने भी फॉरेन फूड्स हैं, फास्ट फूड्स, वो सारे के सारे जो हैं अनहेल्दी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बढ़िया खाना माँ के हाथ का बना हुआ।
अगर एक चीज़ ध्यान रखें, ख़ास तौर से मिडिल क्लास वाले भी और लोअर अपर क्लास वाले भी, अपर क्लास तो बात छोड़िए, आप घर का मेनू देखिएगा, कभी भी आपकी माँ जो है दोहराती नहीं है सब्जियों को, फलों को, इवन के रोटी की वैरायटीज़ भी पैदा करती है। पर हम उसकी चिंता नहीं करते, हम खाएंगे बाहर के, जो ना सिर्फ महंगे पड़ते हैं बल्कि सेहत भी ख़राब होती है उसकी वजह से। और सेहत से मुझे याद आती है एक चीज़ कि हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए कोई भी फार्मा इंडस्ट्री आती है विदेश से, आप वेलकम करते हैं उसका, आप उसको लैंड देते हैं। लैंड भी कहाँ देते हैं? हाईवे के नज़दीक। क्यों? क्योंकि वो तो कारपोरेट है, अपनी शर्तों पे आएगी, और वो जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। आपके ला कुछ भी कहें कि 3 फसल होती है तो वो नहीं दे सकते, आप फिर भी दे देते हैं। वो जो इंडस्ट्री है वो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। इंडस्ट्री का बहुत सारा हैज़र्डस वेस्ट होता है, और वो इंडस्ट्री के पीछे एक पिट डिग करके सारा वेस्ट उसमें डाल देते हैं। वो जो है वेस्ट, वो सीप करता रहता है आसपास के खेतों में, काफ़ी दूर तक जा कर के वहाँ की फसलों को भी ख़राब करता है। लोग उन फसलों को जब उनका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, और फिर वो उसी इंडस्ट्री की दवा खा करके ठीक हो जाते हैं। ये जो गोरख धंधा है ये शुरू से चला आ रहा है। कारपोरेट्स जो हैं अपने टर्म्स पे आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा सबमिट करते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है कि लोग प्रॉपर फल और सब्जियां नहीं खाते। अपने देश में करीब 92,000 करोड़ रुपीस के ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं या वेस्ट कर दिए जाते हैं। लाखों टन गेहूं तो फूड कॉरपोरेशन का पड़े पड़े सड़ जाता है या साड़ दिया जाता है, ताकि वो लिकर इंडस्ट्री को 8 आने 1 रुपये में बेचा जा सके। 48,000 करोड़ रुपए के फल और सब्जियां वेस्ट हो जाते हैं। तो हम क्या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बना सकते कि इन सब का इस्तेमाल हो सके? हर बार हम देखते हैं, कभी किसान ट्रैक्टर टमाटर सड़क पे फेंक रहा है, कभी प्याज सड़क पे फेंक रहा है, कभी कुछ। अगर हम मिड डे मील की ज़रूरत भी पड़ोसी किसानों से पूरी करें तो किसान को भी जो है मार्केट से ज़्यादा मिल जाएगा जितना बिकता है, और स्कूल को भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। खैर बहुत से तरीके हो सकते हैं। ये थी एक खबर। दूसरी जो 2 खबरें कहना चाहिए आपस में जुड़ी हुई हैं। एक खबर जो है वो ये बताती है कि करीब 40% डिजर्विंग फार्मर्स को लोन वेवर का फायदा नहीं हुआ। पहली खबर हिंदुस्तान टाइम्स से थी, ये दूसरी जो है ये बिजनेस स्टैंडर्ड से है, तीसरी इकोनॉमिक टाइम्स से है, चौथी टाइम्स ऑफ इंडिया से है। मतलब कि कोई भी खबर इस तरह की आम न्यूज़पेपर्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं। अब जितनी भी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, नाबार्ड ने और भारत किसान समाज ने जो है वो सर्वे किया 2017 अप्रैल से, और क्या बता रहे हैं कि 40% ऑफ द हाईली डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैड नॉट रिसीव्ड एनी बेनिफिट्स फ्रॉम देम। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फ़ायदा हुआ। क्यों? Only 4 out of 21 political parties lost elections following the electoral promise and implementation of a farm loan waiver scheme. मतलब किसानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज को तो फायदा हुआ। सर्वे जो किया गया मोस्टली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनमें था, यूपी में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। और इसके हिसाब से जो है
जो सबसे बड़ी समस्या है, क्रॉप लॉस, इंडेटेडनेस एंड सोल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर इनकम वर द प्राइम कॉजेज ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन दी स्टेट्स। वजह जो है फार्मर्स की। लेकिन इसके साथ ही जो अगली खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की, क्या कहती है? आईएमएफ ने स्टडी किया है, अप्रैल 2022 का वर्किंग पेपर है, पेंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी declined 12.3 percentage points between 2011 and 2019, with the count falling from 22% in 2011 to 10.2% in 2019। और ये जो पेपर है ये क्रेडिट देता है जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सारी योजनाएं जो हैं, आप कैश दे दीजिए उनको, आप सब्सिडाइज कर दीजिए उनको, और फिर ये कह दीजिए कि गरीबी कम हो गई। एक सीधा सा जो हमारे पास फार्मूला है, हमें पता है कि हम गांवों में 75% पॉपुलेशन को और शहरों में 50% पॉपुलेशन को, मतलब टोटल 66% पॉपुलेशन को 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये में जो है जो देते हैं सब्सिडाइज फूड। अगर लोग गरीब नहीं हैं तो फिर क्यों देते हैं? 22% से 11% रह गए, 10% रह गए। अब हमें 10% की ही चिंता करनी चाहिए। आप एक काम करिए, किसी एक बहुत ही गरीब परिवार को साल भर खाना खिलाते रहिए, कपड़ों का इंतज़ाम कीजिए उसके, और उसकी मेडिसिन का इंतज़ाम कीजिए, और फिर कहिए कि हमने साल भर में उनको गरीबी से ऊपर उठा दिया। मनरेगा जब आया था तो सब लोग बहुत खुश थे, यूएन भी बहुत खुश था। मैं ही एक उसका क्रिटिक था कि मनरेगा से आप पैरासाइट क्रिएट कर रहे हैं, आप नेशन बिल्डर नहीं क्रिएट कर रहे। और इस तरह से जब आप किसानों को देते हैं तो कारपोरेट्स को तो जाहिर है कि वो जो होता है वो तो होता ही है। और एक तरफ आप कहते हैं कि गरीबी कम हो गई, दूसरी तरफ खबर कह रही है कि लोग फल नहीं खा रहे हैं, सब्जियां नहीं खा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो शुगर की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो गरीबी कम हो भी रही है कि नहीं हो रही? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मेरे को तो हंसी आ रही है कि ये भी न्यूज़ होती है। क्या कहती है न्यूज़? लॉन्जिविटी जो है वो कास्ट बेस्ड होती है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? कोई हेल्थ अवेयरनेस का मतलब नहीं, कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं, कोई हाइजीन का मतलब नहीं, कोई एजुकेशन का मतलब नहीं। बस अपर कास्ट जो हैं वो SC ST से 4 से 6 साल ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। अब 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 लॉन्जिविटी भी कास्ट डिसाइड करेगी? बाकायदा छपी है ये रिसर्च पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू में, और बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो करते हैं, क्या उनको समझ नहीं आता? क्या गरीबी का कोई रिश्ता नहीं है लॉन्जिविटी के साथ? क्या आप ये मान के चलते हैं कि सारे अपर कास्ट जो हैं वो हेल्दी हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं, सबके पास नौकरी है, सबको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है? या तो अभी जो पहली खबर मैंने पढ़ी, या तो वो गलत थी या ये गलत है। और सैंपल सर्विस जिस तरह की चीज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीज़ स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता है, बताऊं मैं आपको? जिस तरह से बचपन में डिग्रीज पढ़ते थे ना, गुड बेटर बेस्ट और बैड वर्स वर्स्ट, उसी तरह से होता है लायर, डैम लायर, स्टैटिस्टिक्स।
थैंक यू।